आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। महाराज नल और महारानी दमयंती का जीवन चरित्र हम लोग देख रहे हैं। कली का प्रभाव होने के कारण महाराज नल ने द्यूत क्रीड़ा में रुचि ली। ये महाराज नल का जो प्रसंग है ये युग की दृष्टि से त्रेता युग में घटित हुआ है। तो उस समय पर कलियुग और द्वापर ये मूर्तिमंत हो करके उनके जीवन में आए हैं। ये बड़ी दैवी घटनाएं मालूम पड़ती हैं जिसमें कि देवता भी स्वयंवर में शामिल होते हैं।
यहाँ तक कि युग भी मूर्तिमंत होकर के व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो कली और द्वापर ये दोनों भी स्वयंवर में जा रहे थे, किंतु देवताओं के द्वारा पता लगा कि स्वयंवर संपन्न हो चुका है और निषध देश के राजा नल का वरण किया है दमयंती ने। ये क्रोधित हुए हैं और हालांकि देवताओं ने मना किया था, कली और द्वापर को देवताओं ने मना किया था कि ये जो महाराज नल हैं ये सर्वथा दमयंती के योग्य हैं। हालांकि दमयंती की जो तेजस्विता है, उनके जो सद्गुण हैं, उनका सौंदर्य है, वो इस लायक हैं कि वो देवताओं का भी वर्ण कर सकें। लेकिन महाराज नल मनुष्य योनि में होकर के भी वो देवतुल्य हैं। इसलिए दमयंती जी ने यदि उनका वर्ण किया है तो ये कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ है। महाराज नल दैवी गुणों से संपन्न हैं, धर्मनिष्ठ हैं। तो कली को मना किया देवताओं ने, लेकिन फिर भी कली इतना क्रोधित था कि उसने कहा कि मैं जरूर नल के पास जाऊंगा। और इस तरह से नल के शरीर में प्रविष्ट हुआ है और फिर जुआ खेलने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि ये जो जुआ है इसमें कली का वास होता है। जब जब जुआ खेला जाएगा तब तब जीवन में उपद्रव होगा, जीवन में अनिष्ट का आगमन होगा। और यही हुआ है। महाराज नल पूरी तरह से दरिद्र हो गए। इतनी दरिद्रता हो गई कि उनके पास में वस्त्र भी नहीं रह गए, वस्त्रहीन हो गए। और उनका जो विरोधी था पुष्कर, हालांकि वो उनके अपने ही परिवार का व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में इतना द्वेष था महाराज नल के प्रति कि जुए में न केवल सब कुछ छीन लिया, बल्कि देश में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी नल का सहयोग न करे। वन में भटकते हैं और भटकते हुए एक रात्रि वो एक धर्मशाला में ठहरे हैं और उसी धर्मशाला में रात्रि में सोती हुई दमयंती जी का उन्होंने एक तरह से त्याग कर दिया। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी इस समय पर परिस्थिति कठिन है, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि यदि मैं दमयंती को छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये विलाप करेंगी, विरह वेदना होगी। लेकिन फिर ये अपने पिता के घर चली जाएंगी और वहाँ ये कम से कम सुखपूर्वक रह पाएंगी। उनके वस्त्र का आधा हिस्सा नल ने काट लिया था तलवार से और उससे उन्होंने अपने शरीर को ढका है और फिर वो निकल गए वहाँ से। दमयंती जब सुबह उठी हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पति नहीं हैं। उन्होंने सोचा इधर उधर कहीं छिप गए होंगे। विलाप करती हैं, आवाज़ लगाती हैं, लेकिन कहीं भी महाराज नल दिखाई नहीं देते हैं।
देर तक प्रतीक्षा करती हैं और फिर उस वन में भटकने लगी। भटकते हुए एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वो विलाप करती हैं। वहीं पर एक विशालकाय अजगर था। तो वो अजगर दमयंती जी को निगलने लगा और वो इतना विह्वल थी महाराज नल के वियोग में कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि कोई अजगर उनके समीप में है और वो उनको निगलने के लिए प्रस्तुत है। जैसे ही अजगर निगलने को हुआ और एकदम से वो चिल्लाती हैं, उसी वन में एक व्याध था, एक बहेलिया था। उसने आवाज़ सुना है और वो दौड़ करके गया है और उसने अजगर को चीर दिया। तलवार से अजगर के शरीर को उन्होंने खंड खंड कर दिया और उस अजगर के भय से उस व्याध ने दमयंती को मुक्त किया है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो व्याध स्वयं दमयंती जी के प्रति मुग्ध हो गया। वो दमयंती जी के प्रति कामातुर हो गया और उसने पूछा भी कि तुम कौन हो, इतनी सुंदरी स्त्री हो और इस तरह से आधे वस्त्रों में तुम वन में भटक रही हो। तो उन्होंने कुछ थोड़ा अपना परिचय दिया, लेकिन वो कामातुर हो करके उनकी ओर झपटा है। तो दमयंती अब अपनी रक्षा करती हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैंने महाराज नल को छोड़ करके स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया हो तो यह व्याध इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और उन्होंने इतना बोला है कि इतने में ही वह व्याध चक्कर खा करके गिरा है और दमयंती के सामने ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माने इतनी धर्मनिष्ठा है उस स्त्री में कि केवल बोल करके भी वो किसी पापाचारी को नष्ट कर सकती हैं, अपनी रक्षा कर सकती हैं। और महाराज नल को ये बात मालूम थी कि दमयंती इतनी समर्थ हैं, इनकी धर्मनिष्ठा, इनकी सत्यनिष्ठा इतनी प्रबल है, इनका तेज इतना प्रबल है कि कोई आसानी से इनका स्पर्श नहीं कर सकता है। और फिर भटकती हुई वो एक वन में गई हैं, दूसरे वन में। बड़ा सुंदर वन प्रांत है, तपोवन है। वहाँ ऋषियों के आश्रम हैं। अनेक प्रकार के ऋषि वहाँ तपश्चर्या करते हैं अपने अपने आश्रमों में रह करके। दमयंती विह्वल की स्थिति में आश्रमों में गई हैं। आश्रमों में रहने वाले महात्माओं ने बड़े सम्मान के साथ में उनका सत्कार किया है, उनको आमंत्रित किया है और जलपान आदि के द्वारा उनको संतुष्ट किया है। और फिर उन महात्माओं ने पूछा कि तुम कोई देवी मालूम पड़ती हो, देवलोक से आई हुई, तुम कौन हो, इस तरह से वन में, निर्जन वन में असहाय की तरह से क्यों भटक रही हो। तो दमयंती जी ने अपना पूरा प्रसंग महात्माओं को बता दिया कि मैं निषध देश के राजा नल की धर्मपत्नी हूँ, विदर्भ देश की राजकुमारी हूँ, और इस तरह से हमारे जीवन में संकट उपस्थित हुआ और वन में मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैं असहाय हो गई हूँ। ऋषियों ने अपनी तप शक्ति से
भविष्य का दर्शन किया और उन्होंने कहा कि देखो, हम भविष्य देख रहे हैं और बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सुख का आगमन होगा। बहुत शीघ्र ही तुम सुख को प्राप्त करोगी, आनंद को प्राप्त करोगी। ये जो कष्ट है बहुत थोड़े समय का है, इसलिए तुम्हें थोड़े समय तक धैर्य रखना होगा। और इतना उन महात्माओं ने कहा और फिर वो दमयंती देखती हैं कि कुछ ही क्षणों में वहाँ ना तो कोई महात्मा है, ना ही कोई आश्रम है, केवल वहाँ वन प्रांत है। आश्रम और महात्मा ये दोनों ही अंतर्धान हो गए। इस घटना को देख करके दमयंती आश्चर्यचकित होती हैं। उनको लगता है कि कहीं मैंने स्वप्न तो नहीं देखा है, क्योंकि स्वप्नवत ही ये घटना घटी है। एक दृश्य दिखा है, एक व्यवहार हुआ है और कुछ क्षण में उसका पटाक्षेप हो गया उस दृश्य का। तो फिर अकेली हो गई। थोड़ी देर में देखती हैं कि एक व्यापारियों का एक समूह किसी देश की ओर जा रहा है। तो वो व्यापारियों के समूह के साथ ही वो भी चलने लगी हैं। वो जो व्यापारियों का समूह है वो चेदी देश, चेदी एक देश है, तो उस देश को जा रहा था वो व्यापारियों का समूह। चेदी देश के राजा इस समय पर सुबाहु हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ हो गई। रात्रि में जहाँ पर उस समूह का विश्राम हुआ है, हाथी घोड़े आदि थे उस समूह में और बहुत सारा व्यापार का धन था उनके पास में। लेकिन रात्रि में अचानक से ऐसी घटना घटी है कि जंगली हाथियों ने उस समूह के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस समूह को तहस नहस कर दिया। लेकिन उस समूह में कुछ ब्राह्मण थे, तो वो बच गए थे और दमयंती भी बच गई थी। तो फिर उन ब्राह्मणों के साथ ही वो दमयंती चेदी देश को गई हैं और फिर चेदी देश के राजधानी में छोड़ करके वो ब्राह्मण तो अपने अपने घरों को चले गए और ये उस नगर में भटकती रहीं, पागलों की तरह भटकती हैं वहाँ पर। तो वहाँ की जो राजमाता हैं, चेदी देश की जो राजमाता हैं, उनको आकर के किसी ने खबर दिया है कि एक बावली सी एक स्त्री है, देखने में तो बड़ी सुंदर है लेकिन आधे वस्त्रों में है और वो विह्वल होकर के भटक रही है। तो राजमाता ने अपने सेवकों के द्वारा उनको बुलवाया है और उनके सौंदर्य को देख करके राजमाता को बड़ा अच्छा लगा और वो पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो उस समय पर दमयंती ने अपना परिचय नहीं दिया। दमयंती ने कहा कि मैं एक साधारण सेविका हूँ और मेरे पति मुझे अचानक से छोड़ करके कहीं गायब हो गए हैं। हमारे जीवन में एक विपत्ति आई और उस विपत्ति में मेरे पति ने मुझे अकेले छोड़ दिया और वो कहीं भटक गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं। तो मैं उन्हीं की खोज में भटक रही हूँ। हालांकि मेरे जो पति हैं वो बहुत गुणवान हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इस समय परिस्थिति विकट है, इसलिए हमारा वियोग हो गया है। उस राजमाता ने कहा कि तुम यहीं हमारे महल में ही रहो, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते हैं तब तक तुम यहीं रहो। दमयंती बोलती हैं कि देखिए, मैं आपके महल में तो रहूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो अगर वो शर्तें पूरी होंगी तो मैं आपके महल में रहूंगी, कार्य में कुछ भी करूंगी।
लेकिन मैं अपने शर्तों के साथ में रहूँगी। राजमाता ने पूछा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि एक शर्त ये है कि मैं किसी का भी जूठन नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त ये है कि मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी। किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी। और तीसरे, मैं किसी भी पर पुरुष से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगी, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। और यदि कोई भी पुरुष मुझसे कुछ गलत व्यवहार करने की चेष्टा करेगा तो उसे आपको प्राणदंड देना होगा। और मैं यदा कदा ब्राह्मणों से ज़रूर व्यवहार करूंगी, क्योंकि ब्राह्मणों के माध्यम से मुझे अपने पति को खोजना है। इसलिए अपने पति को खोजने के निमित्त से मैं कभी कभी ब्राह्मणों से ज़रूर वार्तालाप करूंगी। राजमाता ने इन सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। वो असहाय थीं, पूरे वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन उनका जो तेज था, उनके व्यक्तित्व की जो गरिमा थी, उससे राजमाता प्रभावित हुई हैं। और उन्होंने कहा कि तुम हमारे महल में रहो, लेकिन दासी की तरह से नहीं रहोगी। मेरी पुत्री है तो उसकी सखी की तरह से तुम यहाँ रहो राजमहल में। और इस तरह से वो चेदी देश में रहने लगी हैं। इधर महाराज नल का क्या हुआ? तो बोलते हैं कि नल जब से दमयंती जी को छोड़ करके गए थे, वो स्वयं भी बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे। और वो भी वन वन भटक रहे थे। एक वन में गए, वहाँ पर दावानल लगा हुआ था, अग्नि लगी जल रही थी उस वन में। और उस अग्नि के बीच में से एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, इस तरह से एक ध्वनि आई है। तो महाराज नल उधर गए हैं, तो एक नाग था, करकोटक नाम का एक नाग था। तो उसने कहा कि आप मेरी रक्षा करिए। तो महाराज नल ने उसको बचाया है। करकोटक ने कहा कि मैंने नारद जी के साथ में कुछ अशिष्ट व्यवहार किया था, नारद जी ने मुझे शाप दे दिया था। और उन्होंने कहा था कि जिस दिन महाराज नल तुम्हारा स्पर्श करेंगे, उस दिन तुम शाप मुक्त हो जाओगे। करकोटक नाग ने बहुत छोटा सा रूप बना लिया था ताकि नल उसको उठा सकें। तो महाराज नल ने उसको उठा लिया और उसने कहा कि आप बिल्कुल सीधे आप चलिए, और केवल आप गिनती करते हुए पग रखिएगा, 1 2 3 4 इस तरह से गिनती करते हुए आप पग रखते हुए आगे चलिए। तो महाराज नल उस नाग को हाथ में लिए हुए और गिनती करते हुए चलने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही उन्होंने कहा 10, वैसे ही उस नाग ने उनको डस लिया। तो उस नाग का ये नियम था कि वो अपने आप किसी को नहीं डसता था, जो उससे कहता था कि डस, केवल उसी को वो डसता था। तो महाराज नल ने बोला 10, तो उसने डस लिया। और जैसे ही उसने डसा, वैसे ही महाराज नल का पूरा शरीर बदल गया, कुछ और ही रूप हो गया। और फिर उस करकोटक ने कहा कि ये जो मैंने आपको डसा है और आपका रूप बदला है, ये आपके भले के लिए मैंने ऐसा किया है। चूंकि आपने मेरी रक्षा करी है, तो इसलिए
मैंने ये जो डसा है तो आपके शरीर में जो विष गया है, अब ये विष आप में, आपके शरीर में बैठे हुए कली को जलाता रहेगा। ये जो कली है इसने व्यर्थ ही आपके ऊपर आक्रमण किया और आपको कष्ट दिया, इसलिए उस कली को कष्ट देने के लिए मैंने आपके शरीर में विष डाला है। अब इस विष की आग से वो कलियुग जलता रहेगा। और ये जो आपका शरीर बदल गया है ये इसलिए ताकि अब आपको कोई पहचान ना सके। अब आप नगर में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से सीधे जाइए अयोध्या। अयोध्या में इस समय पर ऋतुपर्ण नाम के राजा हैं। उन राजा के यहाँ आप जाइए और आप अपना नाम बाहुक रख लीजिए और बाहुक बन करके आप ऋतुपर्ण राजा के पास जाइए। ऋतुपर्ण राजा को द्यूत विद्या आती है और आपको अन्य दूसरी कलाएं आती हैं। तो आप महाराज ऋतुपर्ण को अश्व विद्या की शिक्षा दीजिएगा और जब आप अश्व विद्या की शिक्षा देंगे तो उसके बदले में ऋतुपर्ण आपको द्यूत विद्या सिखाएंगे और उस द्यूत विद्या को सीख करके आप पुनः अपने नगर में जाएंगे और जिसने द्यूत में आपको पराजित किया था उसी के साथ में आप पुनः द्यूत खेलिएगा और उसको पराजित करके आप अपना ऐश्वर्य पुनः वापस प्राप्त कर लीजिएगा। और ये जो इस समय आपका रूप बदल गया है तो उसके लिए मैं आपको 2 दिव्य वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। करकोटक नाग ने महाराज नल को 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं और उसने कहा कि जिस समय आपको अपना रूप प्राप्त करना हो उस समय पर आप इन वस्त्रों को धारण कर लीजिएगा और मुझे स्मरण करिएगा। तो स्मरण करने मात्र से ही आपको अपना नल रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था करकोटक ने बता दिया और फिर करकोटक वहाँ से चला गया। महाराज नल तो जाते हैं, सीधे अयोध्या नगरी जाते हैं और वहाँ पर वो बाहुक बन करके और ऋतुपर्ण राजा के भवन में गए हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे अश्व विद्या का ज्ञान है तो मैं आपके यहाँ पर अश्व संचालक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, आपका सारथी बन करके मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो महाराज ऋतुपर्ण ने उनकी परीक्षा ली है और फिर बाहुक को अपने नगर में रख लिया सारथी के रूप में। और केवल सारथी ही नहीं बल्कि उनकी जो अश्वशाला थी उस अश्वशाला का अधिपति बना दिया, क्योंकि अश्व विद्या में कुशल थे महाराज नल। हालांकि पाक विद्या में भी कुशल थे, अश्व विद्या में कुशल थे, नृत्य गान आदि की कलाओं में भी वो कुशल थे। इसलिए वो ऋतुपर्ण राजा के प्रेम पात्र बन गए और वहीं रहने लगे। इधर महारानी दमयंती के जो पिता हैं भीमक, उनको जब इस घटना की खबर मिली तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया कि वो किसी भी तरह से दमयंती और महाराज नल की खोज करें। तो ब्राह्मण अलग अलग देशों में गए हैं और उन ब्राह्मणों में से एक सुदेव नाम के ब्राह्मण हैं। वो खोज करते करते चेदी देश में पहुँचे हैं
और चेदी देश में कोई सभा का आयोजन हो रहा था, कोई रंगमंच का आयोजन था। तो वहाँ पर दमयंती वहाँ के राजकुमारी की सखी बन करके रह रही थी। ये जो सुदेव ब्राह्मण हैं, उन्होंने दमयंती को पहचान लिया, और जब दमयंती को पहचान लिया तो वो दमयंती के पास गए और जाकर के उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैं आपके पिता के द्वारा नियुक्त हुआ था आपकी खोज में, और आपके पिता बहुत दुखी हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर उसी समय पर वहाँ पर जब ये सुदेव ब्राह्मण और दमयंती के बीच चर्चा हो रही थी, वहाँ की राजमाता भी आ गई वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्राह्मण कौन है, कहाँ से आए हैं। तो सुदेव ब्राह्मण ने राजमाता को दमयंती जी का सारा प्रसंग सुना दिया। उन्होंने सुना दिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो एक देश की राजकुमारी हैं, और एक देश की राजरानी है ये। लेकिन जीवन में विकट परिस्थिति आई और उनको इस दशा में आना पड़ा। जिस समय पर चेदी देश की राजमाता को ये खबर लगी, तो वो राजमाता एकदम से स्तब्ध हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे बहन की बेटी है। क्योंकि विदर्भ देश के जो राजा हैं भीमक, उनकी पत्नी मेरी बहन है, और मैंने इसको बाल्यावस्था में देखा था, लेकिन उसके बाद कभी देखा नहीं, तो मैं इसको पहचान नहीं पाई। और फिर वो दमयंती को गले से लगा लेती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ और मैंने तुमको पहचाना नहीं और इस तरह से रखा तुमको। तो दमयंती जी ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ रही हूँ। आपने मुझे अपनी बेटी की सखी बना करके रखा, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, जबकि आप मुझे पहचानती भी नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने फिर पूरा सम्मान दिया है। सुदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं वो वापस गए हैं विदर्भ देश, और वहाँ जाकर के उन्होंने सारी खबर सुनाई है। और फिर भीमक ने पुनः भेजा है उनको कि आप, और भी लोगों को भेजा गया है कि आप हमारी पुत्री को सम्मान के साथ में लेकर के आइए। तो इस तरह से फिर दमयंती तो अपने पिता के घर चली गई, पूरे सम्मान के साथ वहाँ रहने लगी हैं। और अब महाराज नल की खोज होनी चाहिए। तो एक बार पुनः ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया है महाराज नल की खोज के लिए, और उनमें से एक परणाद नाम के ब्राह्मण हैं। तो जो परणाद ब्राह्मण हैं वो खोज करते हुए गए हैं अयोध्या, और अयोध्या में अब महाराज नल का शरीर तो बदल गया था, इसलिए शरीर को देख करके तो वो पहचान नहीं पाए। लेकिन महाराज नल का जो बर्ताव था, उनका जो व्यवहार था, उससे परणाद को ऐसा आभास हुआ कि हो न हो ये महाराज नल होंगे।
लेकिन अब पहचाने कैसे? तो कोई तरीका अपनाया जाए। क्या तरीका अपनाया जाए? तो जो दमयंती है, इन्होंने अपनी माता से कहा कि ब्राह्मणों से मुझे ऐसी खबर मिल रही है कि अयोध्या में ऋतुपर्ण राजा के यहाँ कोई सारथी है, और उस सारथी का जो व्यवहार है वो महाराज नल की तरह से मालूम पड़ता है। लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से पहचानने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो शारीरिक गठन है वो महाराज की तरह नहीं दिखाई देता है। तब कैसे इसका निश्चय किया जाए, कैसे पता लगाया जाए? तो दमयंती जी ने अपनी माता से कहा कि मैं महाराज ऋतुपर्ण को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इस बात की खबर अभी हमारे पिता को नहीं लगनी चाहिए। तो दमयंती जी ने उस परणाद नामक ब्राह्मण से कहा कि आप अतिशीघ्र अयोध्या जाइए, महाराज ऋतुपर्ण से मिलिए, और महाराज ऋतुपर्ण से कहिए कि विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का कल स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारी दमयंती के पति कहीं गायब हो गए हैं और अब वो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए दमयंती ने पुनः स्वयंवर का निश्चय किया है और 1 दिन का वक्त है। और इसके पहले की एक घटना ये है कि कैसे उस ब्राह्मण को ये पता लगा था कि ये जो बाहुक नाम का सारथी है, हो न हो यही नल हो। तो उसके लिए दमयंती ने एक काम किया था। उन्होंने जब ब्राह्मणों को भेजा था महाराज नल की खोज के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मणों को ये कहा था कि आप लोग नगरों में जाइए और नगरों में भीड़ भाड़ वाला जो स्थान हो वहाँ जाकर के आप ऊंचे स्वर में ये बोलिएगा कि अरे छलिया, तुमने अपनी पत्नी को आधे वस्त्र में छोड़ करके और गायब हो गए। केवल इतना ही बोलिएगा, किसी का नाम मत लीजिएगा। तुम इतने बड़े छलिया हो कि तुमने इस तरह से असहाय अपनी जो कि तुम्हारे प्रति समर्पित थी, तुमसे अत्यधिक प्रेम करती थी, ऐसी अपनी पत्नी को छोड़ करके तुम गायब हो गए। और ये करके तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें पुनः अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। इस तरह से आप नगर में जहाँ भीड़ भाड़ का स्थान हो वहाँ जा कर के ऐसे चिल्लाइएगा, बस किसी का कुछ भी नाम लिए बिना। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग करते थे। अब ये जो परणाद नाम के ब्राह्मण थे, ये अयोध्या में गए और अयोध्या में भी उन्होंने इसी तरीके से बोला। तो एक आदमी जो कि सारथी का काम करता था, वो ब्राह्मण के पास आया और उसने आकर के ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, वो व्यक्ति जिसको आप इस तरह से उलाहना दे रहे हैं, वो व्यक्ति बड़े संकट में था। वो भी सीधे सीधे अपना नाम नहीं ले रहे, बोलते हैं कि वो व्यक्ति बड़े संकट में था और वो अपनी पत्नी को भी संकट का भागी नहीं बनाना चाहता था।
और अपनी पत्नी का संरक्षण भी नहीं कर सकता था, उसका भरण पोषण भी नहीं करता सकता था, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए विवश था। वो व्यक्ति कोई धोखेबाज नहीं है, उसने कोई पत्नी को धोखा नहीं दिया है, इसलिए वो अपराधी नहीं है। ओह, ये प्रसंग परणाद ब्राह्मण के सामने घटित हुआ था। ऐसा कह करके फिर वो सारथी चला गया था वहां से। तो आकर के इन्होंने बताया कि एक सारथी आया और उसने इस तरीके से बोला, और तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि शायद वही नल हो। तब फिर उन्होंने, दमयंती ने ये योजना बनाई कि आप महाराज ऋतुपर्ण के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि एक दिन बाद ही दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। अगर आप एक दिन के भीतर भीतर पहुंच सकें तो आप विदर्भ देश पहुंचिए। वो ब्राह्मण गए और ऋतुपर्ण महाराज से उन्होंने ये बात कही है। ऋतुपर्ण ने कहा कि अयोध्या से विदर्भ इतनी दूर है, एक दिन में मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने अपने सारथी को, बाहुक को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो बाहुक, विदर्भ की राजकुमारी हैं दमयंती और उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया है। उनका पति उनको छोड़ के कहीं चला गया और वो अकेली नहीं रह सकती हैं, इसलिए एक दिन बाद ही स्वयंवर है। लेकिन अब मेरे सामने संकट है कि एक दिन में मैं कैसे पहुंच सकता हूं। महाराज नल ने जब ये खबर सुनी तो भीतर तो बड़ी पीड़ा हुई। दमयंती ऐसा तो नहीं कर सकती। देखिए, उनके मन में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं आया। उन्होंने यही सोचा कि दमयंती ने जो ये खबर भेजी है, निश्चित रूप से मुझे खोजने के लिए उन्होंने ऐसी खबर फैलाई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरा त्याग करके और किसी भी पुरुष का चिंतन नहीं करती हैं, वो किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। तो महाराज नल उस समय पर तो बाहुक के रूप में थे। उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं एक दिन में आपको विदर्भ देश पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर शीघ्रगामी घोड़ों को उन्होंने रथ में जोता है और इतनी तीव्र गति से उन्होंने रथ संचालन किया है कि बीच में जब वो रथ चल रहा था और एक जगह पर महाराज ऋतुपर्ण जो थे, उनका जो अंग वस्त्र था, वो अंग वस्त्र गिर गया और अंग वस्त्र गिरा और महाराज ने कहा बाहुक से कि बाहुक तुम जरा रथ रोको, मैं अपने अंग वस्त्र मंगवा लूं। और भी रथ में लोग बैठे हुए थे। तो बाहुक ने कहा कि जब तक वो वस्त्र गिरा है और आपने मुझे कहा है, तब तक तो हम कई योजन दूर आ चुके हैं। इतनी तीव्र गति से वो रथ चल रहा था, इसलिए अब वो वस्त्र आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो उस रास्ते में ही, अभी रास्ते में ही चल रहे हैं, महाराज ऋतुपर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सारथी तो अश्व विद्या में अत्यंत कुशल है। तो महाराज ने कहा कि सारथी, मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ। तो रास्ते में ही बाहुक ने ऋतुपर्ण महाराज को अश्व विद्या सिखाई। और फिर बाहुक ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको द्यूत विद्या आती है, तो मैं आपसे द्यूत विद्या सीखना चाहता हूँ। तो रास्ते में ही ऋतुपर्ण महाराज ने बाहुक, जो कि महाराज नल हैं, उनको द्यूत विद्या सिखाई है।
और फिर ये लोग एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंच गए। विदर्भ देश के जो राजा हैं भीमक, उन्होंने बड़ा सत्कार किया ऋतुपर्ण महाराज का। और महाराज ऋतुपर्ण ने जाकर के देखा कि वहां तो कोई स्वयंवर जैसा वातावरण नहीं है। यहाँ तक कि महाराज भीमक के व्यवहार से भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ कोई स्वयंवर का वातावरण है। तो महाराज भीमक ने कौतूहल बस पूछा भी कि हे महाराज, आपका इस तरह से इस नगर में कैसे आगमन हुआ। तो उन्होंने भी उस प्रसंग को छिपा लिया। उन्होंने कहा कि बस मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया था। तो भीमक को भी ये बात नहीं मालूम थी कि इस तरह से स्वयंवर की खबर भिजवा करके ऋतुपर्ण महाराज को बुलाया गया है। तो भीमक जी ने भी सोचा कि केवल प्रणाम करने के लिए तो इतने योजन दूर कोई नहीं आएगा, लेकिन बाद में शायद पता लग जाए कि किस लिए आए हैं। इधर दमयंती जी ने अपनी सखियों को किसी किसी तरीके से भेज करके उस बाहुक के पास में जानने की चेष्टा करी है कि बाहुक कौन है, कैसा व्यवहार है। और अंततः उनकी सखियों ने पहचान लिया। कैसे पहचाना कि ये जो महाराज नल हैं, इनके पास में अलौकिक शक्तियां हैं। छोटे से छिद्र में भी वो बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ये उन्होंने, उन सखियों ने उनके व्यवहार से देखा। वृक्ष के सामने जाकर के खड़े होते हैं और वृक्ष से अपने आप ही फल उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे अनेक तरह की घटनाओं को सखियों ने देखा और उनको लगा कि ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता है। और फिर किसी समय पर दमयंती जी ने उस बाहुक को अपनी माता से कह करके और अकेले में मिलने के लिए बुलवाया। माता जी सहयोग कर रही हैं। हालांकि ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है कि कोई सारथी, दूसरे देश के राजा का सारथी किसी राजकुमारी से जाकर के मिले, और लेकिन वो उनको बुलाया गया है और वो गए हैं। और फिर दोनों की वार्तालाप हुई और अंततः वो रहस्य प्रकट हो गया। महाराज नल ने अपने आप को व्यक्त कर दिया और दमयंती बहुत विलाप करती हैं, उनके गले लग गईं। और फिर उन्होंने कहा कि आपने अपना ये रूप क्यों बदला हुआ है। तो फिर उन्होंने वही करकोटक के दिए हुए वस्त्रों को धारण किया और नल अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर महाराज नल के आने की खबर भीमक राजा को दी गई। राजा भी बड़े हर्षित हुए हैं, बहुत सम्मान किया है उन्होंने। और बाद में महाराज ऋतुपर्ण को भी ये सूचना मिली है। तो ऋतुपर्ण ने भी स्वयंवर के लिए बुलाया गया था। इस तरह का कोई उन्होंने अपमान नहीं महसूस किया, बल्कि महाराज नल से मिले हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है कि मैंने आपके साथ में एक सारथी की तरह से व्यवहार किया, जबकि आप तो इतने प्रतापी राजा हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दें इस तरह से। और फिर ऋतुपर्ण वापस अयोध्या चले गए। इधर महाराज नल और दमयंती मिले हैं, कुछ समय तक साथ में रहे वहीं विदर्भ देश में। और फिर वो पुनः अपने देश निषद देश को गए हैं और वहाँ उन्होंने पुष्कर जो राजा हो गए थे उनको पुनः द्यूत के लिए आमंत्रित किया है। और एक बार पुनः द्यूत क्रीड़ा हुई है और उस द्यूत क्रीड़ा में महाराज नल ने सब कुछ जीत लिया। और वो जो पुष्कर था उनका विरोधी, हालांकि वो भाई भी था, तो बिल्कुल
दरिद्र हो गया, लेकिन महाराज नल ने उसके हिस्से की जो संपत्ति थी वो बाद में उसको वापस कर दिया। महाराज नल ने कहा कि मैं तुमसे कोई प्रतिशोध नहीं लूँगा, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। ये मेरा प्रारब्ध था जिसके लिए मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा और उसमें तुम निमित्त बने, लेकिन मैं किसी को भी छल पूर्वक कष्ट देने में रुचि नहीं रखता हूँ। तो महाराज नल ने वो सब व्यवहार पुष्कर के साथ में नहीं किया जो पुष्कर ने महाराज नल के साथ में किया था, और फिर प्रेम पूर्वक वो रहने लगे। तो ये जो प्रसंग है ये बृहदस्व ऋषि महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि क्या मेरी ही तरह कोई और राजा हुआ है जो इस तरह से जुए के खेल में पड़ करके और कष्टों को भोगा हो। तो प्रसंग बृहदस्व ऋषि ने सुनाया है, और अंततः उन्होंने ये बताया कि कोई भी राजा अगर बहुत धर्मशील भी है, प्रतापी भी है, लेकिन उसके जीवन में कब विकट परिस्थिति आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और द्यूत क्रीड़ा तो सर्वथा हानिकारक है, इसलिए कभी भी उसका व्यसन नहीं होना चाहिए। इस तरह से बृहदस्व ऋषि फिर वहाँ से चले गए और पांडव फिर वहीं काम्यक वन में रहते हैं। तो ये महाराज नल और दमयंती का प्रसंग था। अब आगे जो प्रसंग है वो तीर्थ यात्रा का प्रसंग है। अर्जुन की अनुपस्थिति में ये जो पांडव हैं ये तीर्थों की यात्राएं करते हैं। तो आगे देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।